आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भरत के भाई शत्रुघ्न का रोष किस प्रकार से प्रकट होता है, वे कुब्जा के प्रति क्या व्यवहार करते हैं और फिर आगे क्या होता है। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से अयोध्या कांड अध्याय 78। जब दशरथ महाराज के 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले वे सत्वगुण संपन्न भगवान श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, ये कितने बड़े खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी अत्यंत शूरवीर है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, यानी धर्म का कभी भी उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें भी इस प्रकार से देश निकाला हुआ है, उन्हें भी वन में भेज दिया गया है। इसलिए मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल ही रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से युक्त होकर उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके अंगों में उत्तमात्तम चंदन का लेप लगा हुआ था और वह राजरानियों के पहनने योग्य ही विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आती है। करदनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान ही जान पड़ती थी। भले ही बहुत सारे आभूषण पहने थे, लेकिन उसकी सुंदरता एक बंदरी वानरी के साथ की गई है, क्योंकि वे केवल मनुष्य के समान दिखते, उनमें समान मनुष्य के गुण नहीं होते। इसी प्रकार से यहाँ कुब्जा थी। मंत्र वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण भी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट के लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने भी शरीर का परित्याग कर दिया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी तो यही है। आप इसके साथ जैसा भी बर्ताव उचित समझे अवश्य कीजिए। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख तो और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाई और पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह अभी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा उसकी आवाज से। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की, जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे तो हमें यही जान पड़ता है, ये हम लोगों में से किसी को भी अभी जीवित नहीं छोड़ेंगे।
अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या जी की शरण में चलते हैं। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति है। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरद काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय अत्यंत रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत अधिक दुख हुआ और वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती है। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाले पापिनी कैकेयी को स्वयं ही मार डालता। वो भी श्री राम के भय से ही मैं नहीं कर रहा। धर्मात्मा रघुनाथ जी को तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान पड़े, तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे भी बोलना छोड़ देंगे। इस कारण से हम इसे भी नहीं मार पाएंगे। इस प्रकार भरत जी की बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए, क्योंकि वे तो उसे जान से मारना ही चाहते थे और उसे घबराई हुई अवस्था में मूर्छित होने के कारण वहीं पर छोड़ देते हैं। मंथरा कैकेयी के चरणों में फिर गिर पड़ती है और लंबी लंबी सांसें खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त होकर करुण विलाप करने लगती है। यह कितना महान सभ्यता का विश्वास है। वैदिक सभ्यता की बात करें कि स्त्रियों ने इतने बड़े अपराध, इतने बड़े राजदंड को प्राप्त हो सकती, उन्हें मृत्यु दंड तक प्राप्त हो सकता था। ऐसी अवस्था में भी धर्म रूपी भगवान श्री राम से भयभीत होकर उन्होंने स्त्रियों का हनन नहीं किया, उन्हें दंडित नहीं किया। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से बड़ी ही आर्त और अचेत हुई जा रही कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने लगी, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर होकर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी कि वही उसको अभी बचा सकती है। इसके पश्चात 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत जी से इस प्रकार कहते हैं, महायशस्वी राजकुमार, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं भी तो स्वर्गलोक चले गए। अब इस राज्य का तो कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने ही वनवास की आज्ञा दी है और आपको यह राज्य प्रदान किया है। अतः आपका राजा होना न्याय संगत है, इसमें कोई भी अपराध नहीं है। इस संगति के कारण ही आप
राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार फिर चंद्रवंश में हमने भागवत में श्रवण किया है कि देवाभी महाराज बड़े होने पर भी शंतनु ने राज्य को प्राप्त किया था, उन पर दोष लगा था। इस प्रकार का दोष यहाँ पर तो भरत को नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं ही महाराज दशरथ ने उनको राज्य से बाहर भेजा है और आप ही अभी इस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन, पूर्ववासी और सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। ये सब सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में मैं ही 14 वर्षों तक वन में जाकर निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना, जो सब प्रकार से सबल है, उसको आप तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए स्वयं वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। परंतु जिसमें लेश मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। यानी कैकेयी की इच्छा पूरी तरह उल्टी पड़ जाएगी। राम को निष्कासित करना था, यहाँ भरत स्वयं ही निष्कासित हो रहे हैं। इस प्रकार कैकेयी को सबसे बड़ा दंड यही हो सकता है। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चले। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। तो भगवान को या बड़ों को जो सम्मानित करते हैं, उन्हीं श्रेष्ठ लोगों के पास लक्ष्मी का वास होता है। इसी प्रकार से शास्त्रों का भी आदेश हुआ है कि जो नम्र है उसी के पास लक्ष्मी जी वास करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्येष्ठ गणों ने इसी प्रकार से आशीर्वाद भरत जी को दिया। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्य और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे।
उनका सारा शोक भी दूर हो गया और वे भरत से इस प्रकार कहते हैं, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए आगे भेज दिया गया है, ताकि राजमार्ग तैयार हो सके। भगवान श्री राम को बड़े सुखदायक पूर्व रथ के ऊपर बिठाकर हम वापस ले आएंगे। इस प्रकार सब लोग मनोरथ करते हैं और फिर किस प्रकार से उनको लाने के लिए तैयारियां करते हैं। ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले, सूत्र कर्म छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में बड़े ही कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, जो जगह जगह कर चौकी बनाकर और छज्जाएं बनाकर उसके ऊपर रक्षण के लिए खड़े रहते थे। भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतन भोगी कारीगर हो, थवई हो, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई हो, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले हो, रसोई हो, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले हो, बांस की चटाई बनाने वाले हो और सूप आदि बनाने वाले हो, चमड़े का चारजामा आदि बनाने वाले हो, तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले आगे प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ में लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठे, वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते हुए और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे, वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों, पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने भी, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कूश कास आदि के झुरमटों को हाथों से उखाड़ फेंक दिया। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे हुए थे, वहां सब ओर से मिट्टी डालकर उन्हें शीघ्र ही बराबर कर दिया गया। लैंड लेवलिंग में बड़े ही निपुण थे ये लोग। उन्होंने जब वहां पुल बांधने के योग्य पानी देखा, वहां पर पुल भी बांध दिए। जहां कंकरीली जमीन दिखाई देती थी, वहां उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया, और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक था, वहां बांध भी काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहां की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य किया गया। छोटे छोटे सोतों को, जिनका पानी सब ओर बह जाता था, चारों ओर से उन्हें बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया गया, क्योंकि वो क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाए और सब जगह जल का वितरण भी उसके कारण सहजता से हो सकता था। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर भी तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान ही जान पड़ते थे। कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े बड़े भी थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि भी बनवा दिए।
जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार केवल एक रास्ता बनाया ऐसा नहीं है, उसके साथ इतनी सारी व्यवस्था बना दी कि अगर वहां पर कोई वनवासी साधु संत आश्रम हो, उन सब का भी अनंत कल्याण हो सके, ऐसा जल और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार से कितने दूरभावी विचार करने वाले भरत महाराज थे। उन्होंने सबका कल्याण सोचते हुए इसी प्रकार से मार्ग बनाने का विचार किया था। सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति ही अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, कुर्सी, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष दुथर्पा दोनों तरफ से लगाए गए। वहां के वृक्षों पर मत वाले पक्षी चहकने लगे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर दिया गया तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। इतनी सुंदर राजमार्ग को तो आज कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में दत्त चित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता होती थी, उन सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई और जो भरत को अभिष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। वास्तु कर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो भी स्थान बने थे, उनकी प्रतिष्ठा करवाई। समय के अनुसार मार्ग किस प्रकार से वे आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से समय और तिथि पर कहां कहां विश्राम करना उनके लिए लाभदायक होगा, इन सब का विचार करते हुए इस प्रकार की छावनियां बनाई गई। कितना साइंटिफिक, शास्त्रीय प्रकार से उन्होंने नियोजन किया था। मार्ग में बने हुए वे निवेश, विश्राम स्थान, गेस्ट हाउस इंद्रपुरी के समान ही शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी। धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा भी होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चुने पुते एवं प्राकारों चार दीवारियों से भी घिरे हुए थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। विटंकों, कबूतरों के रहने के स्थानों, कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी ही शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी ही शोभा पा रहा था। अच्छे कारागिरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इतना सुंदर वहां पर निर्माण कराया गया। इसके पश्चात प्रातः काल में मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना, इस प्रकार अध्याय 81 हम श्रवण करेंगे। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अभी अवशिष्ट देखकर स्तुति कला में बड़े विशेषज्ञ ऐसे सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली
दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल ध्वनि घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं ऐसा कहकर उन्होंने उन सब बाजों को बजाना बंद कर दिया, क्योंकि राजा का गुणगान ये सूत और मागधगण करते हैं। मैं तो राजा नहीं हूं, इसलिए भरत ने अपनी नम्रता से वो सब बंद करा दिया। उसके बाद वे शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना बड़ा अपकार कर दिया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर ही स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक के नौका के समान ही इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया है। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते हुए देखकर रणनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का ही बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय और सभी देवताओं की सुधर्मा सभा के समान ही शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछौनों से ढका हुआ था, वहां पर वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष हैं, उन सबको शीघ्र ही बुला लाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। उसके पश्चात घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों में मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए महाराज भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। उन्हें पता था कि अभी यही राजा है। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त ऐसे दिव्य शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति में वह शोभा पाती थी। इसके पश्चात वशिष्ठ जी क्या कार्य आरंभ करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय, भरत चरित्र की जय, भगवान वशिष्ठ जी की जय। निराय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।